ज्योतिर्पीठाधीश्वर श्री जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की 81 दिवसीय यात्रा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? कल जब आप यहाँ अपना संबोधन कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि जो आज़ादी से बाद अब तक गौरक्षा के लिए जो काम कोई नहीं हुआ, जो गौहत्या बंद नहीं हुई, इस बार मत से आपको जवाब देना है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यदि भाजपा एक हत्यारी है तो फिर उसके बाद हमारा विकल्प क्या है? करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर अयोध्या में बहुत चंदा चोरी का बहुत बड़ा एक काम कांड हुआ है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? संदेश आपके द्वारा जो पब्लिक है, जनता है, वो भी कहें कि गाय है उसको जब तक दूध देती है इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा अन्याय है। इस पर कुछ कहना चाहिए। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं, मैं हूँ आपका दास शकील कादरी। इस वक्त बीसलपुर में हूँ। हमारे साथ जगत गुरु और शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो गो धर्मार्थ रक्षार्थ के लिए पूरे यूपी की 81 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। आज बीसलपुर में है, हमारे साथ में है। महाराज, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका चैनल में। और आपकी 81 दिवसीय यात्रा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? ऐसा है कि हम सनातनी होने के नाते गौ भक्त लोग हैं। गौ माता की हत्या ना हो जी और उनको पशु कह करके अपमानित ना किया जाए जी, ये चाहते हैं। सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से बार बार अनुरोध कर चुके, कोई सुनने को तैयार नहीं। सच्चाई ये है कि पूरे देश में गाय पशु कह करके संबोधित की जा रही है। पशु जैसा उसके साथ व्यवहार हो रहा है और उसका मांस काट काट करके बेचा जा रहा है। तो ये दुखद परिस्थिति है। हर सनातनी इसके लिए दुख मना रहा है। जब किसी पार्टी और किसी नेता से हमारा काम बनता हुआ हमको नहीं दिखा, तो हमने सोचा कि अब मतदाताओं को चल करके जगाना चाहिए, क्योंकि मतदाता के पास ही असल में जो राजनीतिक शक्ति है वो है। वो जब अपनी अपनी शक्ति निकाल करके नेता को देता है, तब नेता में शक्ति आती है। इसलिए अगर मतदाता अपने स्तर पर ही इसको सही करे, वो कह दे कि भाई हम तो अगर ये करोगे तो हम वोट नहीं देंगे, पक्का वचन ले, तो हो सकता है कि इसमें सुधार आए। तो अब हम इस प्रयोग को करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में निकले हैं। मतदाताओं को बता रहे हैं कि तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे नेताजी ऐसे ऐसे भी काम कर रहे हैं जिससे तुमको पाप लग रहा है। तो मतदाता कह रहे हैं, अरे ये तो हमको पता ही नहीं था कि ये भी कर रहे हैं। अगर ये सब कर रहे हैं तो हम उनको वोट नहीं देना चाहेंगे। तो हम मतदाताओं को इस रूप से जागृत करने के लिए इस यात्रा में निकले हैं और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोग इस बात को समझ भी रहे हैं और संकल्पित भी हो रहे हैं। तो महाराज, कल जब आप यहाँ अपना संबोधन कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि जो आज़ादी से बाद अब तक गौरक्षा के लिए जो काम कोई नहीं हुआ, जो गौहत्या बंद नहीं हुई, इस बार मत से आपको जवाब देना है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यदि भाजपा एक हत्यारी है तो फिर उसके बाद हमारा विकल्प क्या है? ऐसा है कि बात भाजपा की और दूसरी पार्टियों की नहीं है जी, बात यह है कि अभी तक कोई भी पार्टी अगर ऐसी आई होती जिसने ये काम कर दिया होता तो कितनी अच्छी बात होती जी, कोई भी अभी पार्टी नहीं आई। और इधर बीच 1 साल पहले हम खुद दिल्ली में सभी पार्टियों के दरवाजे पे गए जी, उसमें भाजपा भी थी, उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें समाजवादी भी थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी, उसमें कम्युनिस्ट भी थी। जितनी पार्टियां मुख्य मुख्य हैं जिन्होंने कभी न कभी संसद में प्रवेश किया है, हम हर पार्टी के दरवाजे गए और हमारा एक ही सवाल था कि आप लोग गोल गोल बात मत करिए, सही सही बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में, स्पष्ट कर दीजिए ताकि हम आपके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सकें। हम माने हम सनातन धर्मी, हम हिंदू। तो कोई भी इस बारे में स्पष्ट करने को तैयार नहीं। सब लोगों ने कहा कि हम सोच के बताएंगे। आज साल भर बीत गया, कोई सोचने को तैयार नहीं। असल में बात यह है कि वो सोचते हैं कि जब हमको वोट मिल ही रहा है तो हम काहे को इन सब चीज़ों में स्पष्टता करें। हम तो सबका साथ सबका विकास जैसी बात कर रहे हैं कि जब इनके बीच में जाएंगे तो गाय की पूजा करके इनका वोट ले लेंगे, और जब उनके बीच में जाएंगे तो आंकड़ा निकाल के दिखा देंगे कि देखो हमने कितनी सुविधा तुमको दी है, उनका वोट ले लेंगे। तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो बातों को गोलमोल रखें। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि स्पष्ट करें, जो गाय के साथ है वो गाय के साथ साफ दिखाई दे और वैसा ही हो, केवल कहने के लिए नहीं। और जो गाय के विपक्ष में है वो भी साफ दिखाई दे। लोकतंत्र है, हम मना थोड़े कर रहे हैं कि कौन कहाँ है। जो जहाँ जाना चाहता है, अगर किसी को गाय काट के खाना है
वो भी कहे कि हाँ मैं गाय को काट के खाने वाला हूँ, कम से कम साफ तो रहे। तो जब साफ रहेगा तो हम व्यवहार तय कर लेंगे कि भाई इनके साथ हमको क्या व्यवहार करना है, इनके साथ क्या व्यवहार करना है। और जब गोलमोल रहेगा तो तय ही नहीं हो पाता है कि हम करें तो क्या करें। तो इसलिए स्पष्टता चाहते थे हम पार्टियों से। पार्टियों ने कोई स्पष्टता अभी तक नहीं की। इसका मतलब उन्होंने समझा कि ये सब बातें इनका कोई मतलब नहीं, हम तो जैसे 78 साल चला के आ रहे हैं वैसे ही चलाते रहेंगे। अब हम निकले हैं, अब मतदाता को समझा रहे हैं और उसके मन में भी ये बात साफ हो रही है। अब मतदाता जब साफ हो जाएगा और जब वो इस तरह के जो गोलमोल है, हमने कह दिया कि जो गोलमोल है आप उनको तो बिल्कुल त्याग ही दो, क्योंकि वो इसका मतलब उनके मन में पाप है जी। वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो गोलमोल को तो ऐसे ही छोड़ देना है। अब आएगा दो, एक कहेगा मैं गाय के पक्ष में हूँ, एक कहेगा मैं गाय को काट के खाने के पक्ष में हूँ। तो गाय को काट के खाने के लिए हम वोट देंगे नहीं, तो गाय के पक्ष में जो साफ साफ होगा उसी को हम वोट देंगे। तो एकदम स्पष्टता इस मामले में हो जाएगी। और वोट से ही तो सब कुछ बनता है और उसी से सब बिगड़ता है। इसलिए कितना भी बड़ा नेता हो, बिना हमारे वोट के वो बेकार है, वो एक आम जनता ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये अंतर निकल के आएगा। महाराज, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर अयोध्या में बहुत चंदा चोरी का बहुत बड़ा एक काम कांड हुआ है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अब उस पर क्या कहें। ऐसा है कि ये जो ट्रस्ट बना है ना जी। ये ट्रस्ट बनाया ही इसीलिए गया था। जो काम अब वहाँ निकल के आया है कि ये हो रहा है, चोरी हो रही है, ये तो इसी के लिए बनाया गया था। आप बताइए, जब ये मंदिर बनने का मौका आया तो कैसे आया? कोई सरकार ने थोड़े मौका दिया, ये तो पक्षकारों ने मुकदमा लड़ करके जीता। जीतने के कारण मंदिर मार्ग बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जी। तो हिंदू समाज की ओर से ये मुकदमा चल रहा था और मुस्लिम समाज की ओर से चल रहा था। ये पहले ही निर्धारित हो गया था न्यायालय में कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी का मुकदमा नहीं है, ये समाज का मुकदमा है। इसलिए जो लोग हिंदू समाज के हों वो आ जाएं और जो मुस्लिम समाज के हों वो आ जाएं। समाज की ओर से मुकदमा लड़ा जा रहा था। और जब केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहित की 1992 में, 93 शुरुआत में, 92 ढांचा ढाने के बाद, तो उन्होंने कानून में साफ बता दिया कि हम इतनी एकड़ भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं। 2.67 एकड़ भूमि विवाद की है, बाकी अधिग्रहित भूमि है, केंद्र सरकार के पास रहेगी, मुकदमा चलेगा, प्रतिदिन सुनवाई होगी। जब इसका फैसला आ जाएगा तब जिसके पक्ष में ये फैसला जाएगा उसको विवादित भूमि के साथ बाकी अधिग्रहित भूमि भी दे दी जाएगी। तो इस पर मुकदमा चला। अब मुकदमे में सबको मौका दिया गया कि जो चाहो आ जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, ये कोई संस्था पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में नहीं गई। इन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें प्रस्ताव पारित किया कि जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है ये आस्था का मुद्दा है, इसमें कोर्ट जो है निर्णय दे ही नहीं सकता। तो ये तो कोर्ट के खिलाफ थे। ये कहते थे कि कोर्ट निर्णय ही नहीं दे सकता, इसलिए कोर्ट में गए ही नहीं। लेकिन शंकराचार्यों ने और हिंदू धर्म के दूसरे संस्थानों ने ये समझा कि नहीं, निर्णय तो जब भी होगा सड़क पे हल्ला मचाने से नहीं होगा, ये तो कोर्ट में ही होगा। तो उन्होंने कोर्ट में पैरवी की, पक्षकार बने और पक्षकार बन करके हम लोगों ने मुकदमा जीता। अब मुकदमा जीतने के बाद किसका हक पहले बनता था? वहाँ जो हिंदू समाज की ओर से मुकदमा लड़ने गए थे उन्हीं का तो बनता था, लेकिन उनको हटा दिया गया, उनको प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। और उसके बाद अगर दूसरा हक किसी का बनता था तो देश के जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य आदि, उनका बनता था, उनको भी हटा दिया गया। और अपने खास खास कार्यकर्ताओं का, जो एकदम विश्वस्त कार्यकर्ता थे, कोई भाजपा से, कोई विश्व हिंदू परिषद से, कोई आरएसएस से, कोई बजरंग दल से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, अपने खास खास कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। तो आप बताओ, अपने खास खास कार्यकर्ताओं को किसी जगह पे जब असेंबल किया जाता है तो उसका क्या मकसद होता है? यही तो मकसद होता है कि हम मनमाना करेंगे। तो मनमाना करने के लिए जब ट्रस्ट बनाया था तो मनमाना हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत? महाराज, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, असल में राम मंदिर में अगर सचमुच धर्म का वातावरण पैदा करना है और चोरी चकारी रोकनी है तो वहाँ पर ये ट्रस्ट खत्म करके ये जो पार्टियों के नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं इनको हटाना चाहिए और धर्माचार्यों के हाथ में मंदिर का परिसर देना चाहिए, तब वो जगह मंदिर बन पाएगी। और नहीं तो अभी वो मंदिर नहीं है, अभी वो किसी खास पार्टी का, खास विचारधारा का कार्यालय है। इसीलिए अभी तक हम लोग दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि अभी वो मंदिर बना ही नहीं है, अभी तो कार्यालय है। कार्यालय में क्या दर्शन करने जाए?
महाराज आखिर में एक संदेश आपके द्वारा, जो पब्लिक है, जनता है, वो भी कह रही है कि गाय है उसको जब तक दूध देती है इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा अन्याय है, इस पर कुछ कहना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि ये अन्याय कैसे हो रहा है। ये अन्याय ऐसे हो रहा है कि भारत की सरकार, माने भारत के सभी प्रदेशों की सरकारें गाय को पशु कहती हैं जी और हमारे पाठ्य पुस्तक में बच्चों को पढ़ाती हैं गाय का पाठ, और उसमें कहते हैं गाय एक पशु है, काऊ इज एन एनिमल। तो जब गाय को पशु करके पढ़ाओगे तो बच्चा समझेगा कि ये पशु है, पशु जैसा व्यवहार करेगा। जबकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें गाय को पशु कहने के लिए मनाही की गई है। उसको कहा गया है कि गाय पशु नहीं है, माता है। तो अगर माता कह करके बच्चों को संस्कार दिया जाए तो स्वाभाविक है कि उसकी देखरेख का अच्छी एक तरीका अलग हो जाएगा। तो हम इसी का तो आंदोलन चला रहे हैं कि गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज करो। वो सरकारें दर्ज करना नहीं चाहती हैं, इसीलिए जब तक दूध मिलता है दूध दूहते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। जबकि हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों की दृष्टि ऐसी नहीं रही है। हमारे पूर्वज जब गाय को देखते थे, अभी देखिए 3 दृष्टियां मुख्य रूप से हैं। एक दृष्टि वो है जो मांसाहारियों की दृष्टि है। वो जब गाय को देखते हैं तो देखते हैं इसमें कितना मांस है, कितनी मांसल है ये, उसी आधार पे कीमत तय करते हैं। जिसके ज़्यादा मांस होगा उसकी ज़्यादा कीमत करेंगे। जो दूसरी दृष्टि है वो ये है कि ये कितना दूध देती है, उसके आधार पे कीमत तय होती है। जिसका ज़्यादा दूध होगा उसकी ज़्यादा कीमत होगी। लेकिन ये दोनों दृष्टियां हमारी परंपरागत दृष्टियां नहीं है। हमारे पूर्वज जब गाय को देखते थे तो ना तो मांस के पैकेट के रूप में देखते थे, ना तो दूध के डिब्बे के रूप में देखते थे। हमारे पूर्वज जब देते थे तो ये देखते थे कि ये हमारी माँ है, अगर हम इसकी सेवा करेंगे और ये प्रसन्न होगी तो हमको आशीर्वाद देगी, और उस आशीर्वाद से हमारे घर में सब कुछ सुख शांति सहित सब आ जाएगा, धन समृद्धि जो भी चाहिए हमें। तो अब हम चाहते हैं कि फिर से वो दृष्टि विकसित हो जो हमारे पूर्वजों की थी, और इसीलिए हम मुहिम चला रहे हैं। अभी जो हम यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक प्रतिनिधि अपने बनाए हैं। एक नोट अभियान चलाया है कि प्रदेश विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता से एक एक नोट जो उसकी श्रद्धा भक्ति में हो, चाहे 1 रुपए का, चाहे 10 रुपए का, चाहे 20 रुपए का, चाहे 500 तक का कोई भी नोट, एक नोट निकाले और वो इकट्ठा किया जाए और उससे एक गौधाम बने, जहाँ दूध देने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए गौ माता की सेवा शुरू हो। तो अगर ये प्रयोग आगे बढ़ा तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो गाय को आशीर्वाद देने वाली शक्ति के रूप में देखना शुरू करेंगी। और पूरा दृष्टिकोण ही तो सब कुछ होता है। एक बार अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अंग्रेजों की दृष्टि में गाय पशु थी, अभी वही दृष्टि हमारी सरकारें भी हमारी बच्चों की बना के रख रही हैं, जिसके कारण गाय की ये दुर्दशा हो रही है। शंकराचार्य जी जो 81 दिवसीय यात्रा पर है, जो गोरक्षा धर्मार्थ हेतु पूरे यूपी यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।